एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक युवक उनके पास आया जो बहुत दुखी और परेशान था। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे और उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बड़ी ही मोटिवेशनल है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोधि थिंग्स ए बाई में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक आए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। युवक ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब तक वे थे मैं सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे रिश्तेदार भी मेरी मदद नहीं कर रहे, वे मुझसे दूर हो गए। मेरे मित्र भी अब मुझसे कतराने लगे हैं। मैं क्या करूं? मैं बहुत असहाय महसूस करता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध युवक को देखकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में ऐसा समय सभी के जीवन में आता है जब हमें अपने दम पर खड़ा होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने से केवल दुख और पीड़ा ही मिलेगी। युवक ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि मैं पूरी तरह से अकेला हूं? क्या मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। एक जंगल में एक सिंहनी अपने छोटे शावक के साथ रहती थी। एक दिन भोजन की तलाश में जाते समय सिंहनी की मृत्यु हो गई। अब वह छोटा शावक पूरी तरह अकेला था। संयोग से भेड़ियों का एक झुंड वहां से गुजरा। उन्होंने छोटे शावक को देखा और सोचा कि यह अब भी छोटा है, इसीलिए इसे अपनाया जा सकता है। भेड़ियों ने शावक को अपने झुंड में शामिल कर लिया। वह शावक धीरे धीरे बड़ा हुआ और भेड़ियों की तरह व्यवहार करने लगा। वह भेड़ियों की तरह चलने लगा, उनके साथ चरने लगा और उनके जैसा ही डर कर भागने लगा। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह एक शक्तिशाली सिंह का संतान है। एक दिन जंगल में एक बड़ा सिंह आया। वह भेड़ियों के झुंड को देखकर जोर से दहाड़ा। सभी भेड़िए डरकर भाग गए, लेकिन वह सिंह का शावक वहीं खड़ा रह गया। बड़े सिंह ने जब उसे गौर से देखा तो समझ गया कि यह भी एक सिंह ही है, लेकिन इसे अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। वह सिंह उसके पास गया और कहा, तुम भेड़ियों के साथ क्या कर रहे हो? तुम तो जंगल के राजा हो, लेकिन इन डरपोक भेड़ियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? शावक डरकर बोला, नहीं, मैं एक भेड़िया हूं। मैं हमेशा से इनके साथ रहा हूं और इनकी तरह ही चलता फिरता हूं। मैं आपके जैसे शक्तिशाली नहीं हूं। बड़ा सिंह हंसा और बोला, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाता हूं। वह सिंह शावक को एक नदी के किनारे ले गया और पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाया। शावक ने जब पानी में अपनी छवि देखी तो चौंक गया। वह वास्तव में भेड़ियों जैसा नहीं बल्कि उस बड़े सिंह की तरह ही था। बड़े सिंह ने कहा, देखो, तुम भी मेरी तरह ही एक सिंह हो। तुमने अब तक सिर्फ भेड़ियों की संगति में रहकर खुद को कमजोर समझा, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम शक्तिशाली हो। बस तुम्हें अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने की जरूरत है। शावक को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी असली ताकत को पहचाना। उसने सिंह की तरह दहाड़ना सीखा और अब वह भेड़ियों के साथ नहीं बल्कि जंगल का राजा बन गया। बुद्ध ने युवक से कहा, वत्स, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? युवक सोच में पड़ गया और फिर बोला, भगवान, इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते तो हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे और कमजोर महसूस करेंगे। हमें अपनी शक्ति को पहचान कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे और हमेशा दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करोगे तो तुम कभी सशक्त नहीं बनोगे। दुनिया तब तक तुम्हारा साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है, लेकिन जब तुम संकट में होते हो तो वही लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देगी। युवक को अब अपनी गलती समझ में आ गई। उसने प्रण लिया कि वह अपनी शक्ति को पहचानेगा और अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करेगा। इस कहानी से हमें 4 सीख मिलती है। नंबर 1, स्वयं पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। नंबर 2, दूसरों पर निर्भर न रहें। जब तक आप दूसरों के सहारे चलेंगे तब तक आप कमजोर रहेंगे। नंबर 3, अपनी ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं होती हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। नंबर 4,
संकट को अवसर में बदलें। मुश्किल समय में घबराने की बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझें। इस प्रेरणादायक बौद्ध कथा से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में हमें अपनी शक्ति को पहचान कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो एक दिन दुनिया हमें अकेला छोड़ देगी। इसलिए अपने दम पर जीना सीखें और अपनी असली ताकत को पहचानें। तो दोस्तों, दिल से बताना यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलो मिलते हैं किसी अगली प्यारी सी कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।